वालों के फिनिक्स के सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक प्लेट है। एक प्लेट के ऊपर हम अलग अलग 10 जो होल मारने हैं, 10 होल एंगल द्वारा सिंपल तरीके से बिना कोऑर्डिनेट निकाले, बिना कुछ करे हुए, बिना कैलकुलेशन, सिर्फ एंगल कैलकुलेशन करके मैं आपको 10 होल का कैसे ड्रिलिंग प्रोग्राम बनाया जाता है वीएमसी मशीन के ऊपर वो अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा एक प्लेट है टोटली 280 बाय 280 का हमने प्लेट लिया है। साइज जो है 280 इंटू 280 इंटू 30, ये ऐसा हमारा प्लेट है। ये तो ये प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है। ये प्लेट के ऊपर हमको क्या करना है, आपको ये 10 होल अलग अलग एंगल दिया है उन्होंने। एंगल द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये किया जाता है टोटली और कैसे इसका प्रोग्राम बनाया जाता है टोटली। मैं अलग टेक्निक से आपको बताता हूँ। टोटल उसका जो डेप्थ जाना है 30 mm है और ये ऐसे अलग अलग 10 होल है। 10 होल का हमको ये समझना पड़ेगा कि ये किसके द्वारा हमको बनाने से बेटर रहेगा। आप अभी जो होल का प्रोग्राम है वो अलग अलग टाइप में आप बना सकते हैं टोटली। आप G0 G1 से भी आप बना सकते हैं, एक टाइप हो गया। फिर G0 और G81 टू 89 सो G83 तक और G73, इतना साइकिल से आप बना सकते हैं ड्रिलिंग टोटल। और दूसरा ये G0 से G15 और G16 से भी आप ये ड्रिलिंग बना सकते हैं टोटली। और दूसरा जो है चौथा नंबर G0 से G68 और G69। तो ऐसे ही 4 प्रकार में दोस्तों ये आप ड्रिलिंग प्रोग्राम बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। मगर ये जो तीनों में है क्या रहता है टोटली कि आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ता है साइन कॉस टेन थीटा से। मगर आपको मैं आज आपको इसमें से एक का जो एंगल द्वारा, सिर्फ एंगल द्वारा, मतलब वो एंगल द्वारा कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ टोटली। क्योंकि पीसीडी का इसका कैलकुलेशन निकालना पड़ता है, इसका भी कैलकुलेशन, मगर एंगल द्वारा कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको ये 4 टाइप में आप ड्रिलिंग कर सकते हो। मगर मैं आपको इसमें का एक टाइप बना के दिखाता हूँ, आपको टोटली समझ में आएगा आपको टोटली। तो पहले दोस्तों हमको ये क्या करना पड़ेगा, हमने ये 10 का होल मारना है। इसका जो डायमीटर है 10 mm है, ध्यान रखिए 10 mm का होल मारना है। और हमारा जो प्लेट, जो हमारा पीसीडी कितना है, पीसीडी है हमारा 242 है और उसका जो आर है वो 121 है टोटल। हाँ, तो अभी हमको ये पहले सब कोऑर्डिनेट, डेप्थ, साइज ये समझ के लेना पड़ेगा। तो अभी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे टोटली, तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमको ये प्रोग्राम नंबर दे रहे हैं टोटली, ये प्रोग्राम नंबर है। प्रोग्राम नंबर के बाद हमारा क्या रहता है टोटल, हम उसको रेफरेंस कोड को भेज रहे हैं। ये रेफरेंस कोड को जाएगा, फिर वापस एक्स वाई, ये जेड को रेफरेंस जाएगा, ये एक्स वाई को जाएगा टोटल। तो उसके बाद में हमको क्या करना है, सीक्वेंस नंबर देना है, ब्लॉक नंबर बोलते हैं हम, सीरियल नंबर जंपिंग करने के लिए ये देते हैं टोटली। फिर उसके बाद में हम इधर सेव कोड देते हैं G0 G90 G54 और X0 और ये Y0। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट का X0 Y0 है टोटल। और ये वर्क ऑफसेट कोड है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट हमने यहाँ माना है टोटल X0 और Y0 में टोटली। तो ये कोड है, और जो भी हम कोऑर्डिनेट निकालने वाले एब्सोल्युटली निकालने वाले, इसलिए ये कोड दे रहे हैं हम टोटल। फिर हमारा जो टूल नंबर चाहिए, ये ड्रिल चाहिए ना, 10 mm का ड्रिल लेना है, तो टूल नंबर हम कितना ले रहे हैं, 1 नंबर ले रहे हैं। फिर उसके बाद में हमको क्या है, स्पीड घुमाना पड़ेगा ना वो ड्रिल को। टोटल 10 mm का हमने ड्रिल लिया है, इधर आप 10 mm लिख सकते हैं, ड्रिल लिया है हमने। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, स्पीड चाहिए, तो हमने स्पीड कितना रखा है, 2000 रखा है टोटल।
और उसका डायरेक्शन हम M03 दिए, M03 द्वारा हम डायरेक्शन दिए क्लॉकवाइज दिशा से। फिर उसके बाद में हमारा G43 मतलब क्या है, टूल लेंथ हाइट एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली। पहले का जो भी टूल लेंथ है वो उसको, क्योंकि अलग अलग हाइट का वेरिएशन रहता है ना ड्रिल टूल में, तो वो कैंसिल करके रेगुलर में लेके आने का काम ये 43 करता है। और Z100 माने ओरिजिन Z0 से प्लस पॉजिटिव दिशा में रुकेगा ये वैल्यू 100, तो ऑटोमेटिक वो टूल का हाइट लेंथ एडजस्ट करता है। और ये टूल नंबर है, हाइट ऑफसेट है, ये जेड एक्सेस के लिए एच माने हाइट ऑफसेट बोलते हैं। हाइट जेड को लिए ही कम ज्यादा होता है ना ड्रिलिंग करते वक्त, इसलिए एच में ही ऑफसेट देना पड़ता है, एक्स वाई में ऑफसेट नहीं देना पड़ता है। तो होने के बाद अभी क्या करना है हमको, G0 x 0.0 y 0.0 और z हम 10 दे रहे, और इधर हमने कूलेंट ऑन किया है, हाई स्पीड कूलेंट ऑन किया है टोटली। तो अभी हमको क्या करना है, ये इधर तक तो ये हो गया टोटल, ये स्टार्ट पोजीशन हो गया प्रोग्राम का। अभी हमको क्या करना है, नंबर वाइज अभी 10 होल का एंगल में कैसे मारना है वो मैं आपको बता देता हूँ टोटली। अभी हम पहला होल ये मारने वाले, 1 नंबर ये होल है, 2 नंबर मेरा ये होल है, 3 नंबर मेरा ये होल है, 4 नंबर मेरा ये होल है, 5 नंबर ये होल है मेरा, 6 नंबर ये होल है, 7 नंबर ये होल है, 8 नंबर ये होल है, 9 नंबर ये होल है, और 10 नंबर ये होल है। तो अभी हमको ये 10 होल का मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे उसका आपको एंगल द्वारा सिर्फ कैसे प्रोग्राम दिया जाता है इसमें। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने तो ये पोजीशन पे रुका है, x0 y0 और z10 माने ये हवा पे 10 सेंटर पे रुका है, ऐसा ये सेंटर पे x0 y0 मगर z10 ऐसा ऊपर रुका है हवा में टूल। तो अभी मुझे क्या करना है, 1 नंबर होल इधर जाना है टोटली। तो देखिए उन्होंने इधर से इधर तक का जो एंगल दिया है 22.30 है, 22.5 है, तो ये पहले होल को जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अभी इसका कैलकुलेशन हमको एंगल निकालना पड़ेगा ना। तो मेरा एंगल निकालने का 180 माइनस 22.30, तो ये एंगल हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से 0, 3 और 10 कितना होता है, 7 आएगा, अच्छा ये 2 और 3, 3 और 10 कितना होता है, 7 होता है, अच्छा ये 2 और 3 और कितना 8 होता है, 5, और 0 इधर होने के कारण ये, मतलब इधर जो एंगल हमारा पहले होल का जो आया है एंगल वो कितना आया है, 157.7। तो हम ये इधर G68 ये कोड यूज कर रहे हैं, R मुझे दे रहे हैं, मैं R दे रहा हूँ 157.7 दे रहा हूँ टोटल। ये मेरा पहले होल का एंगल हो गया टोटल, तो ये 68। फिर एंगल लेने के बाद मेरा वैल्यू कितना है, 121 है टोटल। पहले होल का जो रेडियस वैल्यू है 121.0 y0 है टोटल। ये पहले होल का ये रहेगा, मगर उसको होल में डेप्थ कितना जाना है वो साइकिल लेना पड़ेगा। ये तो पोजीशन ले लिया, फिर अभी साइकिल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं G99 ये साइकिल दे रहा हूँ, G82 साइकिल दे रहा हूँ, Z माइनस मैं 20 दे रहा हूँ, R 5 दे रहा हूँ, और P 2000 दे रहा हूँ, और फीड दे रहा हूँ 300.0 दे रहा हूँ। तो ये मेरा पहले होल का ये डेप्थ हो जाएगा टोटल, मतलब इधर से 68 की वजह से ये टूल ऐसा एंगल में आ गया टोटली, इधर x और y 0 की वजह से, और 82 की वजह से ये अंदर घुस गया, 20 mm गया टोटली। तो जाने के बाद ये डुअल टाइम लेता है, ये बिफोर आफ्टर सेट वैल्यू है R-5। तो अभी ये पहले होल हो गया, अभी दूसरा होल मेरा कितना है, ये दूसरा होल का एंगल देना पड़ेगा। तो दूसरे होल के लिए मुझे G68 देना है। G68 कितना है एंगल हमारा, R 30 रहेगा टोटल, 30 देंगे।
तो 30 देने के बाद उसका आपको वैल्यू है 121 पॉइंट और y0 देना है। ये वैल्यू देंगे हम टोटली दूसरे होल का। 121 मानी ये रेडियस रहेगा आपका सर्कल का और y0 ये रहेगा टोटल। तो इधर का ये दूसरा होल हो जाएगा टोटली। फिर हमको तीसरा होल लेना है तो G68 देना है मुझे। तीसरा होल कहाँ है? ये जगह है। तो हमको कितना देना पड़ेगा? R एंगल देना पड़ेगा ना हमको टोटली। तो कितना एंगल रहेगा मेरा टोटली? अभी कैसे निकालना पड़ेगा हमको एंगल उसका, क्योंकि इधर तक हमारा कितना होता है 180 प्लस 35 प्लस 15 तो कितना हो गया 5 5 10। अच्छा ये 80 मतलब ये 270 और 35 कितना 305 और 320 R 320 हो जाएगा टोटल। और इधर x मेरा 121.0 x का वैल्यू और y वैल्यू दे रहा हूं मैं। ये तीसरा होल मेरा ये हो गया टोटली। हाँ 200 320 आ गया टोटल। फिर मेरा चौथा नंबर कहाँ है? 4 नंबर यहाँ है। तो यहाँ का क्या देंगे हम टोटल G68 देंगे। वापस उसका एंगल कितना रहेगा 270 माइनस 35 तो कितना होगा 270 में से 5 और 5 कितना होता है 5 और कितना 5 5 10। अच्छा ये 4 और कितना होता है 3 0 मतलब 2 को 2 235 R 235 रहेगा टोटल। और उसका जो x का वैल्यू है 121.0 y0 देंगे हम टोटली। तो ये कितना नंबर हो गया 4 नंबर हुआ ना मेरा। पहला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये 4 होल हो गए टोटली। अभी हमको और 6 होल है टोटली। तो 6 होल का अभी 5 नंबर कहाँ है मेरा 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए मैं क्या करूंगा इधर से 5 नंबर हम पोजीशन पे आ गए। फिर G68 x R कितना देंगे हम। अभी 5 नंबर कहाँ है इसका एंगल कितना रहेगा टोटली R 90 डिग्री रहेगा। R 90 देने का। फिर x मेरा 121.0 रहेगा y0 रहेगा। ये 5वां होल भी हो जाएगा टोटल अंदर 20 mm जाके फिर वापस ये रखेगा। फिर वापस मैं क्या करूंगा G68 छठा नंबर जो है छठा नंबर का R कितना रहेगा छठा नंबर 6 नंबर का इधर है। तो कितना रहेगा 235 और ये 15 कितना होता है कम हो जाए बढ़ जाएगा तो 206 नंबर का 3 नंबर का कितना हो जाएगा 320 305 और 15 फिर 4 नंबर का कितना रह जाएगा 235 35 में से 15 कम होगा 220 हो जाएगा। ये 220 हो जाएगा। फिर 6 नंबर का जो है मेरा 6 नंबर का जो है 270 प्लस 305 और 305 फिर इसका x 121 रहेगा y0 रहेगा टोटली। फिर 6 नंबर हुआ। फिर 7 नंबर हमारा एंगल कितना रहेगा 7 नंबर का जो एंगल है हमारा 7 नंबर का एंगल हम कैसे निकालेंगे 180 माइनस 22.3 30
22.30 180 में से 22.30 कम हो जाएगा टोटली। तो 22.30 में से 3 7 रहेगा मेरा। 180 में से बस 180 में से समझो ये 3 और कितना होता है 10 7 होता है। 7 के लिए अच्छा है ये, और उसमें से ये 2 और 3 और 10 कितना होता है 7 होता है। 7 के लिए 7 और अच्छा ये 2 और 3 और 8 कितना होता है 5, और ये 0 के 1 के कारण 157 माइनस, इसमें भी हमको 15 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना रहेगा 0, 7 को 7, फिर 5 और कितना 2 होता है 2 7 होता है, तो इधर 2 आएगा टोटल। तो फिर 1 और 5 कितना होता है 4 होता है, और 1 को 1 होता है टोटल। तो 1 इधर जो रेडियस हमारा जो रहेगा टोटली, इधर जो 68 जो 7 नंबर है, आर हमारा कितना रहेगा 142.7 रहेगा। ये एंगल रहेगा हमारा टोटल। फिर उसके बाद x 21.0 रहेगा और y 0 देने का टोटल। तो अभी ये कितना नंबर हुआ मेरा, ये पहला 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये 7 नंबर मेरा ये एंगल आ गया टोटली 142 पॉइंट ये रहेगा। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, अभी 8वां नंबर कहाँ है इधर, तो 8वां नंबर का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा G68 R 15 डिग्री रहेगा। 15 डिग्री क्यों इधर 15 है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करना है हमको वो एंगल द्वारा रहता है टोटल। तो ये 15 डिग्री अभी 8वां नंबर हो गया, और 9वां और 10वां 2 होल रह गए टोटल। हाँ 2 होल रह गया टोटली। तो उसका x 121 रहेगा और y 0.0 रहेगा। फिर उसके बाद हमारा 9वां होल जो है इधर कितना रहेगा टोटली, 9वां होल का G68 x r जो रहेगा मेरा r कितना रहेगा, ये 270 में से 35 गया, 270 में से 35 गया तो 235 रहेगा टोटली। r 235 रहेगा। फिर इसका वैल्यू है 121.0 y 0.0 देने का। और जो हमारा 10वां नंबर है टोटली, तो 10वां नंबर का क्या रहेगा G68 R हमारा कितना रहेगा, ये इधर से ये 90 है, 90 में से 15 कम हुआ तो 75 रहेगा टोटल। तो इधर हमको 75 देना है, और इधर x 121.0 और y 0 देना है। तो ये अभी 10 होल का कोऑर्डिनेट होने के बाद अभी हमको क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। तो G0 G69 देने का, G69 मतलब 68 को कैंसिल करने का है, और Z हम 200 mm.0 गए, M09 मतलब जो कूलेंट हमने ऑन किया है उसको हमने ये बंद किया है टोटल, और M05 मतलब जो हमने स्पिंडल ये किया था स्टार्ट उसको ऑफ किया है। फिर अभी G53 Z 0.0 दे रहे हैं, और G53 X0 और Y0, और उसके बाद हम M01 और M30 ऐसा ये दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 68 ये कोऑर्डिनेट रोटेशन कोड G कोड यूज करके कैसे हमने एंगल वाइज प्रोग्राम बनाया, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। अभी इसका एंगल हमने कैसे निकाला है, एंगल कौन सा भी जो एंगल निकाला जाता है सर्कल का वो 0 डिग्री यहाँ रहता है, स्टैंडर्ड ध्यान रखिए। 90 डिग्री यहाँ होता है, और 180 डिग्री माने ये होता है, अर्धचंद्र बोलते हैं हम उसको, और फिर 270 माने ये होता है, और 360 ये होता है टोटल। तो ये डिग्री वाइज मशीन जो रहता है स्टैंडर्ड, आप कौन सा भी एंगल कहाँ भी देंगे तो वो जो भी मशीन लेती है वो सर्कल स्टैंडर्ड इस सब के लेते हैं। सर्कुलर जो भी एंगल रहता है हमारा 360 डिग्री होता है। तो आसान भाषा में मतलब बिना कैलकुलेशन करके आप 10 होल का पीसीडी का एंगल वाइज प्रोग्राम बनाना मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, आपको समझ में आया होगा।
कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।